दोस्तों, क्या आपको भी काफ मसल्स में पेन रहता है? यानी कि पिंडलियों में पेन रहता है, दर्द रहता है? कभी-कभी ऐसा होता है कि रात में आप सोते हैं और रात के 1 बजे, 2 बजे के आस-पास काफ़ी क्रैम्प्स आ जाता है, जिसकी वजह से नींद टूट जाता है। आप उठ कर के तड़पने लगते हैं, दर्द इतना ज़्यादा होता है कि 2-3 मिनट तक तो लगता है कि कुछ मैं हिल-डुल भी नहीं सकता। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 3 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जिसको आप अगर कर लिए तो मुश्किल से 10 से 12 दिन होते-होते आपका काफ मसल्स का पेन नॉर्मल हो सकेगा, ठीक हो सकेगा। साथ ही साथ कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बताएँगे। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स की कमजोरी के बारे में जब तक हम नहीं समझ सकेंगे, तब तक के वह हमें 100% ठीक करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और सारी चीज़ को आप अप्लाई करके देखिएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप भी अपने काफ मसल्स के पेन को, क्रैम्प्स को, स्पाज़्म को या फिर पिंडलियों के दर्द को आप 100% ठीक कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे कि हमारे शरीर में कौन-सा ऐसा चीज़ है जिसके कमी की वजह से मसल्स में पेन होता है, खास करके हमारे मसल्स जो हमारे पिंडली होती है ना, घुटने के नीचे जो पीछे वाली मसल्स होती है, इसमें जो दर्द होता है या क्रैम्प्स आता है रात में, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि हमारे बॉडी में कौन-सा ऐसा विटामिन्स या कौन-सा ऐसा मिनरल्स है जिसके कमी की वजह से हमें दर्द होता है। दूसरी बात कि कौन-सा ऐसा काम है जिसकी वजह से दर्द होता है और कौन-सा ऐसा काम करें जिसकी वजह से हम इसको दर्द को ठीक कर सकें। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि हमारे शरीर में विटामिन बी 12 और विटामिन बी 1 के कमी की वजह से काफ मसल्स में पेन होता है। साथ ही साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी पेन हो सकता है। तीसरी बात कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी अगर है, तो मसल्स पेन हमें रेगुलर रह सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम विटामिन बी 12 का जाँच कराने की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि जाँच कराने जाएँगे तो लगभग 900 से 1000 रुपए के आसपास विटामिन बी 12 का टेस्ट का दाम है, कि 1000 रुपए के आसपास विटामिन डी का है। तो जाँच कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले 3 महीना, 6 महीना या साल भर से किसी तरह का विटामिन नहीं लिया है, तो आप सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियाँ डेली बेसिस पर लेना शुरू कर दें। किसी भी कंपनी का लें, डज़न्ट मैटर, लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें लेना चाहिए, वैसा लें जिसमें विटामिन बी 12 का मात्रा ज़्यादा हो। दूसरी विटामिन, विटामिन डी 3। विटामिन डी 3 मैं कई घुटने के दर्द में भी बताया हूँ, साथ में इसमें भी बता रहा हूँ, क्योंकि विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से भी हमारे काफ मसल्स में खास करके क्रैम्प्स आते हैं और उसमें स्पाज़्म होते हैं। ठीक है? तो हमारे काफ मसल्स और पिंडलियों को अगर मजबूत करना चाहते हैं, तो कुछ हम इंटरनली टेक भी करेंगे, लेंगे भी और कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तभी यह संभव हो सकेगा कि हम अपने काफ मसल्स के पेन को या वेरिकोस वेन को या फिर हमारे पिंडलियों में जो दर्द होती है उसको हम ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, विटामिन डी 360 के यानी कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, पाउडर फॉर्म में आता है या फिर लिक्विड फॉर्म में आता है, बहुत सारे फॉर्म में होते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर में जाकर के आप विटामिन डी 360 के ले लेंगे और उसे वीकली खाएँगे। यानी कि 2 महीना तक अगर आप ले लेते हैं, तो हमारा विटामिन डी की कमी जो है, वह पूरा हो सकेगा और विटामिन बी 12 को हमें डेली बेसिस पर लेना होता है। कोई भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कोई भी कंपनी का दवा हम डेली बेसिस पर खा करके भी उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। इसके अलावे मुझे पोटेशियम और मैग्नीशियम के रूप में हमें एक डाब यानी कि नारियल पानी का भी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नारियल पानी में हमें मैग्नीशियम भी मिल जाता है और खास करके पोटेशियम मिल जाता है। यह दोनों को ही कमी हो अगर होता है, तो हमारे काफ मसल्स में क्रैम्प्स, स्पाज़्म या फिर पिंडलियों में दर्द या फिर वेरिकोस वेन पे भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो हम इन सारी न्यूट्रिशन को ले लेंगे और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के लिए आज बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, 3 एक्सरसाइज बताऊँगा। यह तीनों एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे आप 10 से 12 दिन कर लें, तो आने वाले लाइफ टाइम के लिए आपको क्रैम्प्स का प्रॉब्लम नहीं हो सकेगा। अगर इन सारी चीज़ों को अपनाते हैं और आपका ठीक हो जाता है ना, तो आप वीडियो पर आके ज़रूर कमेंट करेंगे कि हाँ, हमने किया और मुझे ठीक हुआ। क्यों? क्योंकि इसी थेरेपी को मैंने कई लोग पर अपनाया है अपने डेली प्रैक्टिस में और सभी का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए मैं आपको इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोल पा रहा हूँ। दोस्तों, इसमें जो पहला एक्सरसाइज करना होता है ना, मैं इसे वार्म अप एक्सरसाइज कह सकता हूँ। किसी भी एक्सरसाइज करने के पहले अगर आप लोअर लिम्ब के लिए कर रहे हैं, कमर से नीचे वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पंजे को आगे पीछे 2-4 बार, 5 बार, 10 बार कर लें।
उससे क्या होगा आपका शरीर जो है, ख़ास करके हमारा पैर जो है ना एक्सरसाइज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम इस तरह से भी कर लेते हैं तो हमारा वार्म अप एक्सरसाइज़ होता है। इसे कम से कम 30 बार कर लें। दूसरा एक्सरसाइज़ करने के लिए हमें थोड़ा-सा इसे 35 डिग्री तक खड़ा करना होगा, उसके बाद स्ट्रेच करना होगा। मैं बताता हूँ, इसके लिए हमें एक कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, एक कपड़े की ज़रूरत होगी, उसके लिए मैंने एक गमछा का इस्तेमाल किया है। इस गमछा का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे काफ मसल्स में पेन होने की वजह से हम इस एंकल को, पंजे को अपने तरफ सही से खींच नहीं पाते हैं। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर दर्द होने लगता है तो हमारा उतना ताकत नहीं मिल पाता है जो हम खींच सकें उसे। तो कुछ नहीं, हम बिल्कुल इस तरह से अपने पैर को बाँध लेंगे, ठीक है? आप देख रहे हैं, इसको हम इस तरह से करके यहाँ पर 2 गांठ दे देंगे आराम से ताकि हमारा सही से बैलेंस मिल सके। और ये पूरा कपड़ा को हम एड़ी के नीचे से, है ना? एड़ी के नीचे से ले जाएँगे और अपने ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा के बीच से निकालेंगे। अब देखेंगे, हम लेट जाएँगे और लेटने के बाद मैंने कहा 35 डिग्री या 30 डिग्री यहाँ तक, और इसे हम अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, है ना? ठीक है? यहाँ पर खींच के हम 10 सेकंड तक रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? फिर से नॉर्मल। फिर से हम इतना उठाएँगे और उसके बाद फिर इससे हम अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। फिर हम इसे 10 तक काउंट करेंगे, यानी कि 10 सेकंड हम रोकेंगे और उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है? ये हमें कम से कम 10 रिपिटेशन करना है। जब भी हम एक्सरसाइज करें तो इस एंगल पर भी हमें 10 रिपिटेशन करना है, 10-10 सेकंड का, ठीक है? अब क्या है कि हमें इसे 60 डिग्री तक जाना है। हम बिल्कुल पैर को सीधा रखेंगे, कोई मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पैर सीधे उठा करके हम इसे अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जितना हमारा स्ट्रेच होगा ना, हमारे काफ मसल्स पे उतना ही स्ट्रेच भी आएगा और वेन जो टेढ़ा हो जाते हैं ना, वो सीधा होने की कोशिश करेगा। अब ऐसा नहीं है कि हाँ 1 दिन किए, 2 दिन किए और हो गया। वेरिकोज़ वेन में ये तो हमें कम से कम 1 महीना के आस-पास करना पड़ सकता है। लेकिन काफ मसल्स में जो पेन है, वो हम 60 डिग्री पर करके 10 से 12 दिनों में ठीक कर सकेंगे। ठीक है? फिर से मैंने किया 60 डिग्री पे, ठीक है? अपने तरफ खींचा हुआ हूँ, 10 सेकंड तक यहाँ भी रोकेंगे और फिर नॉर्मल, फिर नॉर्मल। उसके बाद फिर से किया, 60 डिग्री है, फिर से 10 सेकंड रोक के कोशिश करेंगे जितना हमारा काफ मसल्स स्ट्रेच हो सके। जैसे ही हम ज़्यादा खींचेंगे ना, हमारे इस एरिया में दर्द होने लगेगा। धीरे-धीरे दर्द को हम सहेंगे, क्योंकि हमारा विटामिन बी12 की कमी हो चुकी होती है, विटामिन डी की कमी हो चुकी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है और पोटेशियम की कमी होती है। ये चारों न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम होता है, तो उसकी पूर्ति हम तो न्यूट्रिशन खा के कर लेंगे। अब रह गई बात जो एक्सरसाइज करने के लिए, तो हम ये एक्सरसाइज 60 डिग्री पर भी करेंगे और इसे भी हम 10 रिपिटेशन करेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। यह दोनों हो गया, एक हो गया 30 डिग्री, एक हो गया 60 डिग्री। अब हम करेंगे 75 डिग्री। हमारा जो पैर होता है ना, वो 75 डिग्री तक जा सकता है खुद ब खुद, वैसे हम 90 डिग्री तक भी ले जा सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा एक्सरसाइज करेंगे, इसी एंगल को हम थोड़ा-सा ऊपर 75 डिग्री पर ले जाएँगे और इसे अपने तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। 75 डिग्री पर ले जा करके अपने पैर को खींचते हैं ना, तो हमारा, और कोशिश करेंगे खींचने के क्रम में इसको 75 से 90 की तरफ ले जाएँ। तो क्या होगा कि हमारा काफ मसल्स भी स्ट्रेच आएगा और हमारा हैमस्ट्रिंग मसल्स भी स्ट्रेच आएगा। ये दोनों मसल्स में जब स्ट्रेच आएगा, तो हम इसे भी 10 सेकंड तक रोकेंगे, 10 सेकंड के बाद फिर से हम नॉर्मल रख लेंगे, ठीक है? फिर से हम करेंगे, हम 75 पर ले गए और उसके बाद फिर अपने पैर को कस के, जितना हमें सह मिल रहा है, जितना हमें दर्द हम सह रहे हैं, उतना तक करेंगे। उसके बाद फिर 10 सेकंड रोकेंगे और फिर नॉर्मल। इसी तरह से हमें इस रिपिटेशन को भी 10 रिपिटेशन करना है, यानी कि तीनों एंगल पर जो हम स्ट्रेच किए हैं, वो हम 10-10 रिपिटेशन का और 10-10 सेकंड का टाइमिंग दे करके किए हैं। एक और मैं एक्टिविटी बता दे रहा हूँ, उसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको
बेड से सट करके वैसा जो दीवार है, उस दीवार की तरफ जा कर के अपने दोनों पैर को ऊपर करने की कोशिश करना है, ठीक है? और जितना देर आप रह सकते हैं, उतना देर रहें, उसके बाद फिर उसे नॉर्मल रख लें, इस तरह से। दोस्तों, चौथा यह एक्सरसाइज़ नहीं है, सिर्फ़ एक्टिविटी है। आप कोशिश करेंगे कि आपका बैक एरिया जो है ना, वो दीवार में सट जाए, उसके बाद फिर अपने पैर को हम ऊपर करके रह सकें। कभी-कभी होता है कि हमें किसी भी टाइम अगर टाइम मिलता है, तो हम खाना जब खाए हैं, उसके बाद तो एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे ये, लेकिन अगर आप बीच में दोपहर में या फिर 4 बजे के आस-पास टाइम जिस समय मिलता है या सुबह पर है, तो कम से कम 15 मिनट तक आप इस एक्सरसाइज को यानी कि इस पोजीशन को भी मेंटेन करें। इससे क्या होगा, हमारे वेन को सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रेच भी होगा और वेन से हमारे हार्ट तक ब्लड पहुँचने में सहायता होगी, जिसकी वजह से वेरिकोस वेन का समस्या जो होता है ना, वह भी हमें ठीक होगा। उसके वजह से जो दर्द होता है, उसको भी हम ठीक कर सकेंगे। तो इसे भी कम से कम दसों दिन अगर हम करना चाहते हैं, तो कम से कम 10 मिनट या 12 मिनट या 15 मिनट आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करें। इससे आपका क्रैम्प्स का भी प्रॉब्लम, वेरिकोज़ वेन का प्रॉब्लम और काफ मसल्स पिंडलियों का जो दर्द कहते हैं, वो उसमें काफ़ी राहत ही नहीं बल्कि 100% ये ठीक हो जाएगा। वेरिकोज़ वेन के लिए कुछ-कुछ और एक्टिविटी हमें करनी होती है, जो कि मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत वेरिकोज़ वेन का प्रॉब्लम है, तो इस एक्टिविटी को भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो आपके वेरिकोज़ वेन की प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकेंगे घर बैठे ही। दोस्तों, इसमें 3 एक्टिविटी हमें अवॉइड करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक अगर खड़े रहने की आवश्यकता है, घंटा 2 घंटा, तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। उसके लिए हम बीच-बीच में अगर 20 मिनट, 25 मिनट अगर खड़े रह चुके हैं, तो 2 मिनट या 5 मिनट के लिए रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। साथ ही साथ अगर फर्श पे आपका टाइल्स लगा हुआ है और आप खाली पैर चलते हैं, तो उसको भी हम अवॉइड करेंगे। चप्पल पहने, कुछ ऐसा सॉफ्ट वाला चप्पल पहने, सैंडल पहने ताकि आप उसे अवॉइड कर सकें। तीसरी बात, वैसे व्यक्ति जिनका खड़ा रहने का स्टैंडिंग जॉब है, तो उसको भी हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। कुछ देर के लिए हम बीच-बीच में गैप लेकर के बैठ ज़रूर जाएँगे, नहीं तो हमारा यह प्रॉब्लम और धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं कि अपना प्रोडक्ट बनाती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का या विटामिन डी का। कोई भी मेडिकल से जाकर के आप इंजेक्शन ले सकते हैं जो जिसमें कि विटामिन बी 12 हो, या फिर विटामिन डी के लिए भी बहुत सारे मेडिकल्स में दवाइयाँ अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और ये कोई दवाई नहीं है बल्कि सप्लीमेंट है, वह हमारे न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है। वैसे अगर आप 1 घंटा डेली बेसिस पे धूप में भी रहते हैं, कम कपड़ा पहन कर के, ताकि आपके स्किन जो है वह विटामिन डी को एब्ज़ॉर्ब कर सके, तो यह भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप अगर कुछ दिन के लिए अगर विटामिन डी 3 ले लेते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ विटामिन बी 12 को पूरा करने के लिए हम इंजेक्शन ले लेंगे या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का गोलियाँ हम डेली बेसिस पर खाना शुरू कर देंगे। अखरोट, बादाम में भी हमारा मैग्नीशियम मिल जाता है, तो अखरोट और बादाम अगर खाते हैं तो उससे भी हमारा मैग्नीशियम की पूर्ति हो सकेगा। और नारियल पानी भी हम सप्ताह में 1 या 2 या 3 आप अपने सुविधा अनुसार पी लेंगे, तो आपका क्रैम्प्स का जो प्रॉब्लम होता था रेगुलर बेसिस पे, वह कम हो जाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि ठंड के मौसम में क्रैम्प्स का आना बहुत सारे लोगों को ठंड के मौसम में ज़्यादा होता है, हालाँकि गर्मियों में भी होता है लेकिन औसतन कम होता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जितना ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं तो उनको शेयर करें, चूँकि मैं जानता हूँ कि हर एक घर में 1 न 2 व्यक्ति को क्रैम्प्स का प्रॉब्लम या मसल्स का प्रॉब्लम ज़रूर रहता है। तो अपने उनके खाने-पीने पर भी ध्यान देने के लिए होगा और कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो घर बैठे ही उसे 100% ठीक कर सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।